जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, खास की बात हुई है। हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्जादाद दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी। कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ ले सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात को कम करें। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज़ को कम किया। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। छोटे किसान को कर्जा देंगे। गर्दशी कर्जा ख़त्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन लिए जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। हमने जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट व्हिच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस। कोई भी चीज़ सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने खुद कहा अगस्त में एनएफसी इजलास बुलाया जाएगा, कमीशन में चीज़ों को देखा जाएगा। रेवेन्यू, अखराजात और गवर्नेंस में चीज़ों पर दस्तखत कर चुके। ईसीसी में तमाम मामलात को मॉनिटर करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की अरकान सेनेट और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर वजाहतें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा किया है। सहाफ़ियों का वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने गुज़िश्ता रोज़ एफबीआर की जानिब से पोस्ट बजट तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बायकॉट किया। कहा, टैक्सेस के मामले पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी ख़ज़ाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों के बगैर ही ब्रीफिंग, कुर्सियों पर सरकारी मुलाज़मीन को बिठा दिया गया। सूरत हाल को देखते वफाकी वज़ीर इत्तलात फौरी सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे। अतातारट से मुज़ाकरात और चेयरमैन एफबीआर की मुआज़रत के बाद सहाफ़ी वापस ब्रीफिंग में आए। बजट ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,24,000 की हद भी अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट 2017 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,042 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा 282.30 का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी, सरमायाकारों, ताजर बिरादरी का बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत मुअज्जा है। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे। तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद। माली साल 2026-27 पे बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा।
बजट में गाड़ियां भी महंगी, पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज, 18% अमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खदमात वाले इदारों पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे, तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद माली साल 2026-27 में बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी, पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज, 18% अमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खदमात वाले इदारों पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड विफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इकदाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया।